नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में बात करेंगे स्किनर के सिद्धांत के बारे में और ये आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी टीचिंग एग्जाम हो यहां से प्रश्न 100% आते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। बीएफ स्किनर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले जीन पियाजे, वाइगात्स्की, कोहलर और थार्नडाइक, इनके नियम व सिद्धांत मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक ऐड कर दी है, आप वहां जाके इसको देखने के बाद उन्हें जरूर देखिएगा। और दोस्तों आज बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है, नियम है, इसको आज इतने बेहतर ढंग से खत्म करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि आज के बाद आपको इसको दोबारा पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी प्रश्न आपका यहां से गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्किनर कहां के निवासी थे? तो अमेरिका, याद कर लीजिए, यूएसए के निवासी थे। कौन? बीएफ स्किनर। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो चूहे व कबूतर दोनों पर इन्होंने प्रयोग किया था। और जब इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया तो चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया था प्रयोग के दौरान। तो उस बॉक्स का बाद में नाम क्या रखा गया? स्किनर बॉक्स। याद कर लीजिए, स्किनर बॉक्स, जिसपे इन्होंने चूहे का प्रयोग किया। और जब कबूतर का प्रयोग किया तो उस बॉक्स का क्या नाम रखा? कबूतर पेटिका या पिजन बॉक्स। याद कर लीजिए, कबूतर पेटिका और इंग्लिश में पिजन बॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इनको ध्यान से समझ लीजिए पहले कि ये होते क्या है। मैंने इनको थार्नडाइक के सिद्धांत में भी समझाया था, यहां भी थोड़ा सा देख लीजिए। उद्दीपक यानी स्टिमुलस क्या होता है? एक प्रकार का लक्ष्य होता है जिसे हम प्राप्त करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, वही क्या है? उद्दीपक या स्टिमुलस। अब देखेंगे अनुक्रिया। अनुक्रिया यानी रिस्पांस, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो कार्य या क्रिया की जाती है। ध्यान से समझिए कि उद्दीपक यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य या क्रिया की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। और ये स्टिमुलस का यस और रिस्पांस का आर दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके आगे काम आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इनको अच्छे से समझिए क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान से समझ लीजिए। स्किनर ने अनुक्रिया पर ज्यादा बल दिया। ध्यान दीजिएगा, स्किनर महोदय ने अनुक्रिया पर ज्यादा बल दिया, जबकि थार्नडाइक ने क्या कहा था? थार्नडाइक ने कहा था कि जब तक आपके सामने कोई उद्दीपक नहीं होगा तब तक आप कोई भी अनुक्रिया नहीं करेंगे। यानी कोई भी अनुक्रिया तब तक नहीं होगी जब तक आपके सामने कोई उद्दीपक नहीं होगा। लेकिन स्किनर महोदय ने क्या कहा? उन्होंने पूरा बल अनुक्रिया को दे दिया, उद्दीपक का यहां पे कोई रोल नहीं उन्होंने माना, उन्होंने पूरा ध्यान अनुक्रिया पर दिया। और उन्होंने क्या कहा कि कोई भी अनुक्रिया दोबारा होगी या नहीं, यह पहले की गई अनुक्रिया से प्राप्त सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम पर निर्भर करता है। दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन की मेन चाबी यानी उस ताला की मेन कुंजी, मेन चाबी यही है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपको पूरा क्रिया प्रसूत अधिगम का नियम रट गया। ठीक है, अब आपका कोई भी प्रश्न यहां से गलत नहीं होगा। तो इस पॉइंट का मतलब अब आप अच्छे से समझिए। ठीक है, क्या होता है? इन्होंने क्या कहा कि कोई भी अनुक्रिया दोबारा होगी या नहीं, यह पहले की गई अनुक्रिया से प्राप्त सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बच्चा पहली अनुक्रिया गलत कर देता है, यानी पहली बार गलत अनुक्रिया कर देता है या कोई गलत कार्य कर देता है तो उसके टीचर उसको दंड प्रदान करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। तो उसको कैसा परिणाम प्राप्त हुआ? नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ। अब बच्चा वह क्रिया दोबारा नहीं दोहराएगा क्योंकि उसको पहली बार उस क्रिया को करने पर नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ। अगर वही बच्चा कोई अच्छा कार्य कर देता है तो उसके टीचर उसको क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं उसकी और उसका मनोबल बढ़ाते हैं, उसको पुरस्कार देते हैं। तो उसको कैसा परिणाम प्राप्त हुआ? सकारात्मक। अब बच्चा उस क्रिया को बार बार दोहराएगा क्योंकि उससे उसको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी अनुक्रिया दोबारा होगी या नहीं, यह इस पर डिपेंड करता है कि पहली बार अनुक्रिया में उसको सकारात्मक परिणाम मिले हैं या नकारात्मक परिणाम मिले हैं, और इस पर उद्दीपक का कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों यही है स्किनर के ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन नियम का मेन कुंजी। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझ लीजिए कि इन्होंने अनुक्रिया पर जोर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करेंगे इनके सिद्धांत के बारे में कि इनके एक सिद्धांत के इतने सारे नाम कैसे पड़ गए। तो आज के बाद ये सिद्धांत आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको मैं आज बेहतर ढंग से आपको समझा देता हूं और अच्छे से समझ लीजिए, दोबारा कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। पहला,
क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जब हर चीज, स्किनर ने क्या कहा कि जब सब कुछ आपकी अनुक्रिया पर ही डिपेंड करता है तो आप अनुक्रिया को ही बढ़ावा दें, ना कि उद्दीपक को। यानी इन्होंने अनुक्रिया पर बल दिया तो इसका नाम पड़ा क्रिया प्रसूत सिद्धांत। दूसरा, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि अधिगम तभी होगा जब हमारी अनुक्रिया सक्रिय होगी। यानी बल किसको मिला? अनुक्रिया को। दोस्तों इसका पासवर्ड ही है अनुक्रिया। अब आगे देखते हैं नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। निमित्त का मतलब क्या होता है? प्रयोजन। ठीक है, तो बच्चा दोबारा यानी दूसरी बार अनुक्रिया तब करेगा जब पहली अनुक्रिया में उसका कोई प्रयोजन सिद्ध हुआ हो या उसको कोई सकारात्मक परिणाम मिले हों। आगे देखेंगे सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। तो दोस्तों ये और ये सक्रिय अनुबंधन और सक्रिय अनुकूलन दोनों सेम है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत। इसका मतलब ये हुआ कि जब सब कुछ आपकी क्या है? अनुक्रिया ही है, तो आप अनुक्रिया को ही सबलीकृत करें, यानी अनुक्रिया को ही बढ़ावा दें। मेन पॉइंट क्या है? आपकी अनुक्रिया। ठीक है, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। दोस्तों इन्होंने अनुक्रिया को सब कुछ माना, इसलिए अनुक्रिया को पहले ज्यादा महत्व दिया, बाद में उद्दीपक है। यही है क्या? आपका आरएस थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, आरएस थ्योरी। जबकि उनकी कौन सी थी? थॉर्नडाइक महोदय की एसआर। ध्यान दीजिएगा, ये थॉर्नडाइक की है और स्किनर जी की है आरएस थ्योरी या आर टाइप, इसी को बोलते हैं आर टाइप थ्योरी। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों इसका मतलब भी वही है कि कोई अनुक्रिया दोबारा होगी या नहीं, यह इस पर डिपेंड करता है कि जो पहली बार अनुक्रिया है उसके परिणाम सुखद थे या दुखद। तो दोस्तों इसी का मतलब हुआ उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखेंगे इनके शैक्षिक महत्व क्या क्या है। पहला, विद्यार्थी को तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए। क्यों? अब आप बताइए कि विद्यार्थी को तत्काल पुनर्बलन क्यों देना चाहिए? जिससे उसको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो और बार बार वो अच्छे कार्य करे। ठीक है, दूसरा, अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जा सकता है। बच्चा जब कोई गलत कार्य करता है तो आप उसको नकारात्मक पुनर्बलन दीजिए, यानी दंड दीजिए, उसकी पिटाई कीजिए थोड़ा बहुत, जिससे वो अवांछित व्यवहारों को ना करे, उन पे रोक लगाई जा सके। ठीक है, अगला देखेंगे तीसरा पॉइंट, अध्यापक छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन और अपनी सहमति से पुनर्बलित कर दे तो विद्यार्थी ऐसे व्यवहार को बार बार करना चाहेगा। दोस्तों वही मतलब है कि अगर आप पहली बार अनुक्रिया में सकारात्मक परिणाम पा जाते हैं तो आप बार बार उस क्रिया को दोहराएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।